हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन होता है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का होता है, एक अर्धतरंग दृष्टिकारी का होता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसके डायग्राम को देखिए। यदि आपके ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके 5 नंबर एकदम क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम इसमें हम प्राइमरी कुंडली को बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने प्राइमरी कुंडली बनाई है और हमने इसको एसी सोर्स दिया है। ठीक है, यानी कि एसी सप्लाई दी है, निवेशी वोल्टता। ठीक है, उसके देखिए बराबर में बिल्कुल हमने सेकेंडरी कुंडली बनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी जो है ये सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है, सेकेंडरी कुंडली से हमने दो डायोडों को जोड़ा है, जो कि पीएन संधि डायोड है D1 और पीएन संधि डायोड है D2। ठीक है, हमने ए सिरे से D1 डायोड को जोड़ा है और बी सिरे से D2 डायोड को जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आउटपुट इससे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए जो पीएन संधि डायोड का एन क्षेत्र है, जो पीएन संधि डायोड D2 का जो एन क्षेत्र है, ठीक है, हमने दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया है, एन क्षेत्र को एन क्षेत्र से। ठीक है, तो देखिए इसमें आउटपुट देखिए किस प्रकार से मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आउटपुट के लिए तार के एक सिरे को D1 D2 डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक सिरे को हमने सेकेंडरी कॉइल से जोड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी कुछ थ्योरी लिखनी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है आपको, यानी कि जो पीएन संधि डायोड है, जो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, वो जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लगातार प्रवाहित करता रहता है, ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करके लगातार धारा प्रवाहित होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है, यानी कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है वो एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित होकर लगातार धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि एसी जो सप्लाई होती है, एसी सप्लाई से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं इससे। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम एसी सप्लाई को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित होकर लगातार धारा प्रवाहित होती है, यानी कि एसी सप्लाई से लगातार हम डीसी सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको कुछ इतनी थ्योरी लिखने के बाद आपको ये फिर डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए डायग्राम आप इसी प्रकार से बनाएंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप रचना। ठीक है, देखिए रचना में क्या लिखना होता है, रचना में आपको लिखना होता है कि इसको किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है इसमें कि इसमें प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, यानी कि एसी सप्लाई दी हमने जो प्राथमिक कुंडली है। ठीक है, इसमें यही लिखा। उसके बाद देखिए तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी के बीच दो डायोड D1 व D2 को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के ए व बी सिरों के बीच में हमने क्या किया है, D1 D2 डायोड को जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यही थ्योरी लिखी है कि तथा द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी के बीच दो डायोड D1 D2 को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें D1 डायोड के पी क्षेत्र को D2 के पी क्षेत्र से तथा एन क्षेत्र को एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने देखिए डायोड को किस प्रकार से जोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायोड का पी क्षेत्र है, यानी कि जो पी सिरा है, हमने D2 डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं D1 डायोड के पी क्षेत्र को हमने D2 डायोड के पी क्षेत्र से ही जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए D1 डायोड के एन क्षेत्र को हमने D2 डायोड के एन क्षेत्र से ही जोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन क्षेत्र को एन क्षेत्र से और पी क्षेत्र को हमने पी क्षेत्र से ही जोड़ा है। ठीक है, तो थ्योरी में हमने यही लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें D1 डायोड के पी क्षेत्र को D2 के पी क्षेत्र से तथा एन क्षेत्र को एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है इसकी रचना। उसके बाद देखिए लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा एन क्षेत्र के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये लोड प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध को हमने D1 D2 डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ा है। ठीक है, एक सिरे को हमने क्या किया है, एक सिरे को D1 D2 डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ा है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन क्षेत्र है, ये इसका D1 का एन क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि हमने D1 D2 डायोड के एन क्षेत्रों से एक सिरे को जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे सिरे को हमने जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के यानी कि बीच में, यानी कि केंद्रीय निष्कास में हमने इस प्रकार से जोड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए हमने थ्योरी में यही लिखा है कि यानी कि लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा N क्षेत्र के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कुछ ये ग्राफ बनाने हैं, यानी कि निवेशी वोल्टता का ग्राफ होता है इस प्रकार से, जो साइन का ग्राफ पढ़ा होगा आपने, इस प्रकार से साइन के ग्राफ की तरह होता है। ठीक है, जो हमने एसी सप्लाई दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी कुंडली है, प्राइमरी कुंडली में जो हमने एसी सप्लाई दी है उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि निवेशी वोल्टता का ग्राफ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें आउटपुट मिली है RL पर। ठीक है, जो लोड प्रतिरोध पर जो आउटपुट मिली है, ठीक है, तो देखिए डीसी सप्लाई का आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाना है, यानी कि निर्गत धारा का आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको इसकी कार्यविधि में देखिए क्या लिखना है, तो इसके डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले निवेशी वोल्टता का, ठीक है, जो निवेशी वोल्टता होती है उसका जो पहला आधा चक्र है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला चक्र है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक चक्र होता है। ठीक है, तो देखिए निवेशी वोल्टता का जो पहला आधा चक्र है, ठीक है, तो देखिए निवेशी वोल्टता का जो पहला आधा चक्र है, ठीक है, उसके लिए कार्यविधि किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में यदि सेकेंडरी कॉइल का यानी कि द्वितीय कुंडली का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक होता है। ठीक है, यानी कि निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में यदि सेकेंडरी कॉइल का टी के सापेक्ष ए सिरा धनात्मक होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में जो D1 डायोड है ये अग्रदिशिक होगा। ठीक है, और D2 डायोड पश्चदिशिक होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि D1 डायोड अग्रदिशिक का मतलब है कि धारा D1 डायोड से आगे की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, और D2 डायोड से आगे की ओर प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि इसमें कोई भी धारा का फ्लो नहीं होगा D2 डायोड में। ठीक है, D1 डायोड आगे की ओर धारा को बहने देगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है इस प्रकार से इसकी कार्यविधि में कि जब निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में यदि सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा टी के सापेक्ष यदि धनात्मक होता है तब D1 डायोड अग्रदिशिक होता है और D2 डायोड पश्चदिशिक होता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसकी थ्योरी लिखनी है। और D2 डायोड में धारा का प्रवाह शून्य होता है। ठीक है, देखिए निवेशी वोल्टता के पहले आधे चक्र में जब D1 डायोड वर्क करता है, ठीक है, तब इस कंडीशन में धारा की दिशा रहेगी वो C से D की ओर रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए निवेशी वोल्टता के दूसरे आधे चक्र में किस प्रकार से इसकी कार्यविधि को लिखेंगे। देखिए पहला जो आधा चक्र है वो यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो आधा चक्र है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए इसके डायग्राम से देखिए जब निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक होता है तब D1 डायोड अग्रदिशिक होता है। ठीक है, और D2 डायोड पश्चदिशिक होता है, यानी कि D2 डायोड में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो देखिए हमने इसकी कार्यविधि में यही लिखा है कि निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक होता है तब डायोड D1 अग्रदिशिक होता है तथा धारा प्रवाहित होने देता है। तो देखिए इसके डायग्राम से देखिए जब निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में सेकेंडरी कॉइल का ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक होता है तब D1 डायोड अग्रदिशिक होता है। ठीक है, और D2 डायोड पश्चदिशिक होता है, यानी कि D2 डायोड में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आगे अतः लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर बहती है। ठीक है, तो इसके डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं अतः लोड प्रतिरोध में जो धारा बहती है वो C से D की ओर बहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके दूसरे आधे चक्र के लिए लिखेंगे कि दूसरे आधे चक्र के दौरान ए सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तथा B सिरा धनात्मक होता है, अतः डायोड D1 पश्चदिशिक तथा डायोड D2 अग्रदिशिक स्थिति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डायग्राम से आप देख सकते हैं जब निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान जब द्वितीय कुंडली का B सिरा T के सापेक्ष धनात्मक होता है, ठीक है, तब D1 डायोड पश्चदिशिक होता है और D2 डायोड अग्रदिशिक होता है, यानी कि D1 डायोड में धारा का प्रवाह नहीं होता और D2 डायोड में आगे की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो हमने यही लिखा है कि दूसरे आधे चक्र के दौरान ए सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तथा B सिरा धनात्मक होता है, अतः डायोड D1 पश्चदिशिक तथा डायोड D2 अग्रदिशिक स्थिति में होता है। ठीक है, अब धारा डायोड D2 में प्रवाहित होती है तथा RL में पुनः धारा D से C की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि दूसरे आधे चक्र के दौरान जो धारा की दिशा रहेगी वो D से C की ओर रहेगी। ठीक है, पहले आधे चक्र के लिए जो धारा की दिशा थी वो C से D की ओर थी, लेकिन दूसरे आधे चक्र के लिए जो धारा की दिशा है वो D से C की ओर पुनः धारा प्रवाहित रहेगी।